Local artists add more than just the pretty pictures to your community. So it's very important to continue supporting them. Many artists have a true passion for making their own communities a better place to live through their artwork. And not supporting their efforts can hurt their attempt to make things better for their own life. Hello buddies, this is me Dhruv Dhal and you are watching a brand new podcast series, Underpinning. देखो यार, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आर्ट के थ्रू अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं। सो यू कैन थिंक हाउ डीपली पर्सनल देयर वर्क इज टू देम। अब तुम क्रिकेट तो देखते ही होगे। एक क्रिकेटर के पास कोच सपोर्टर्स दोनों होते हैं, बट आर्टिस्ट का कोई कोच नहीं होता। वो खुद ही सीखता है, खुद ही माहौल समझता है और अपना बेस्ट डिलीवर करता है। तो उसके लिए कोच और सपोर्टर दोनों ही आप हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो यू कैन क्रिटिसाइज, बट अगर आपको अच्छी लग रही है सो इट्स आवर ड्यूटी टू शेयर दैट थिंग। लुक, क्रिटिसिज्म दो तरीके के होते हैं, एक ये वाला और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो पहले वाला टाइप है वो आर्टिस्ट का मोरल डाउन करता है। ये यूजुअली वो बंदे होते हैं जो या तो आपके काम को पसंद नहीं करते या फिर उनको अपने व्यूज़ अच्छे से रखने नहीं आते, और ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। Look, constructive criticism is just like शिलाजीत, rare and strengthful. देखो, रेयर इसलिए क्योंकि हर किसी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्टफुली बताए आपकी गलतियां और कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और स्ट्रेंथफुल इसलिए क्योंकि अगर आर्टिस्ट उसे सीरियस लेता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आर्टिस्ट को भी एक चीज़ दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी कि एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होता। You have to explore by yourself. और अगर आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको मोटिवेट करें और उसका काम शेयर करें। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि हर बंदा अपनी तरफ से बेस्ट ही देता है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट द आर्ट, रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट एंड रिस्पेक्ट द मूवमेंट, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा धोखेबाज है। जिस आर्टिस्ट को तुम इग्नोर कर रहे हो, क्या पता कल को तुम्हारे बच्चे उसके फ़ैन हो एंड यू हैव टू बाय द टिकट्स टू सी देम परफॉर्म फॉर योर चिल्ड्रन। Okay, so this is what I want to say. Now you all are going to hear the voice of Tripti Di. She is a makeup artist and let's see what she want to say on this. वो कहते हैं ना, the expert in anything was once a beginner. लेकिन यही बात क्या हमें किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की आर्ट को देखकर कभी याद आती है? नहीं, हम बस अपने ही थॉट प्रोसेस में खो जाते हैं कि कितनी अमेजिंगली उस आर्ट को उसने प्रेजेंट किया है। लेकिन creativity is the only tool of an artist. Presentation matters, but the creativity is the prime tool. हम सब में से कुछ लोगों को बिगिनर आर्टिस्ट का मतलब ही नहीं पता। बिगिनर आर्टिस्ट बस वही एक इंसान है जिसने अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करी हो। उस बिगिनर की बिगिनिंग के पीछे के रीजंस, वो जर्नी को स्टार्ट करने के लिए उसने कैसे किया, क्या किया, वो सब चीज़ें सिर्फ एक बिगिनर ही जानता है। किसी भी चीज़ की बिगिनिंग में गलतियाँ किससे नहीं होती। इनफैक्ट एक इन्फेंट जब टॉडलर फेज में स्टेप इन करता है तो वह क्रॉलिंग से स्टार्ट करते हुए गिरते पड़ते उठ के फिर से चलना सीखता है। उसकी इस जर्नी में उसके पेरेंट्स का, किसी गार्डियन का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। बस इसी रीज़न की वजह से एक बिगिनर एक प्रोफेशनल बन जाता है। सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी सेट ऑफ स्किल्स के बाद एक सपोर्ट उसकी फैमिली, फ्रेंड्स या टारगेटेड ऑडियंस का ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू वो अपनी गलतियों को पहचान सकता है। सपोर्टर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ट्रूली सपोर्ट करने वाले या ट्रू सपोर्टर्स बहुत कम हैं। जस्ट बी वन ऑफ देम, क्योंकि एक सच्चा सपोर्ट ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से एक बिगिनर आर्टिस्ट एक जर्नी डिसाइड कर पाता है, एक ऐसी जर्नी जो उसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना दे। व्हेन आई वाज अ बिगिनर मेरे पास कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स एंड ब्रशेज़ नहीं थे। बेसिक सा मेकअप का सामान था, वो मैंने अपनी सिस्टर्स एंड अपनी मम्मा पे प्रैक्टिस करा। धीरे धीरे मुझे मेरी कमियां पता चली, बिकॉज़
दे वर दी ट्रू ऑडियंस टू सपोर्ट दैट टाइम। उन्होंने मुझे बताया कि ये कमियां हैं, आजकल ऐसे हो रहा है, ट्रेंड सेट करो, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। फिर मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर मेरी सपोर्ट टीम में और लोग भी ऐड हो गए, उन्होंने भी मुझे एक ट्रू सपोर्ट दिखाया। उन्होंने मुझे बताया मेरी कमियों का, इन कमियों के साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैं अच्छा कहाँ करती हूँ। तो धीरे धीरे उन कमियों से सीखते सीखते आज मैं यहाँ पर हूँ। आगे जाना है और मुझसे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बैठे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। बस ये आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। At last, I would like to thank Ishan Agarwal for giving me this opportunity to express my thoughts to public through Dhruv Dull's podcast. Really, it was a matter of immense pleasure. Thank you so much. So it's time to end up the video, guys. ये थर्ड और लास्ट एपिसोड था इस अंडरपिनिंग पॉडकास्ट सीरीज़ का। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी आर्टिस्ट फीचर हुए हैं इस सीरीज़ में उन सब के आपको लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट देम क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोप काम कर रहा है। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी एट dd.dhal__। वहाँ पर आप मेरे से बहुत कुछ शेयर भी कर सकते हो और कुछ डिस्कस भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। Remember peeps, your support network is the solid ground from which you can propel yourself upward. Success in artists is just like Sachin and straight drive. Enhance your skills क्योंकि success में कभी काम नहीं आती कोई bribe. Subscribe and be a part of DD Lit fam. Thank you for watching this video guys. Stay safe, stay happy. This is me Dhruv Dull signing you off with a big smile.